आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को ब्रिज नारायण का नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सबसे पहले तो पंडित ब्रिज नारायण जी, आपका हमारे आकाशवाणी के नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे भी बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। भोपाल से मेरा संबंध काफ़ी पुराना रहा है क्योंकि मैं इधर अक्सर कार्यक्रमों के लिए आता रहा हूँ पिछले 25-30 सालों से। अच्छा, आकाशवाणी ये जो आयोजन कर रहा है उस्ताद अलाउद्दीन खां को समर्पित है, जो क्या कहना चाहेंगे कि ये आयोजन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और आपके लिए कितना खास है? ये बहुत आयोजन महत्वपूर्ण है। इस वक्त में मैं समझता हूँ कि उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है संगीत के प्रचार प्रसार में, और जिस प्रकार से उन्होंने संगीत की सेवा की है ट्रू गुरु शिष्य परंपरा के मेथड से, और हमारे देश को महान कलाकार दिए। इनको मैं कलाकार नहीं कहूँगा, इनको संगीत के साधक, संगीत के ऋषि मुनि ये कहूँगा मैं। और आकाशवाणी ये जो संगीत सम्मेलन कर रहा उनको लेके, उनके नाम से, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आकाशवाणी की जब बात चलती है तो पंडित जी, आपके लिए भी आकाशवाणी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत में आकाशवाणी में एक कंपटीशन में फेस किया था, उसमें आपने विजयश्री प्राप्त की थी। क्या कहेंगे उस बारे में? 1967 में मेरी उम्र बहुत ही कम थी। AIR कंपटीशन में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें फर्स्ट आया मैं। इससे मुझे बड़ी हौसला अफजाई हुई और आकाशवाणी का बड़ा योगदान रहा है। आकाशवाणी से मैं 1967 से बजा रहा हूँ और हिंदुस्तान के हर कोने में आकाशवाणी ने मुझे भेजा, मेरे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक ज़माना था जब आकाशवाणी से चेन बुकिंग प्रोग्राम हुआ करते थे। उन चेन बुकिंग प्रोग्रामों में मैं जाया करता था और बहुत सारी जगह पे मेरे अपने जब कॉन्सर्ट्स के लिए जाता था तो उस टाइम पे आकाशवाणी के लोग मुझे कांटेक्ट करके मेरी रेडियो रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे। तो आकाशवाणी का भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। और यही कुछ आप महसूस करेंगे जब आप परफॉर्म करेंगे भोपाल में? हाँ जी, मैं आकाशवाणी का बहुत भारी योगदान समझता हूँ हमारे शास्त्रीय संगीत को रखने में। पंडित जी, कुछ अपने बीते दिनों की बात बताएं हमारे श्रोताओं को। जब आपने संगीत सीखना शुरू किया, उदयपुर में आपका जन्म हुआ राजस्थान के, और आगे की तालीम वगैरह आपकी कहाँ कहाँ हुई और कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया? मेरा जन्म तो उदयपुर का है और मैं इस परिवार से आता हूँ जिसमें मेरे पिताजी पंडित राम नारायण, उन्होंने सारंगी को पूरे विश्व में एकल वाद्य करके प्रस्तुत किया, जबकि ये वाद्य ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ रहा था। केवल 7 संगत होती थी और अलग अलग किस्म के जैसे गज़लों में और शास्त्रीय संगीत में, ध्रुपद धमार में सिर्फ अकम्पनीमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था। मगर मेरे पिताजी ने इसको सोलो वाद्य करके पूरी दुनिया में मशहूर किया, और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जो तालीम जो हुई है वो मेरे पिताजी की तरफ से। यहाँ मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुरु का होना। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे संगीत को, उन्होंने मुझे जिस तरह सिखाया। श्रोताओं को ये पता होना चाहिए कि एक महान जब कलाकार होता है वो बच्चे को सिखा रहा होता है तो उसको उसका संगीत सुनना पड़ता है, जो उसके लिए बहुत ही दुखदायक होता है। वो भी गुरु सुनते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे संगीतकार हमारे देश में हों, तो ये बड़ा भारी योगदान होता है। मेरे पिताजी ने मेरा उस टाइम पे संगीत बर्दाश्त किया। अच्छा, पंडित राम नारायण जी जो कि सारंगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और क्या वजह रही कि आपने सारंगी को ना अपनाकर सरोद को अपनाया? ये जो सोच विचार है, इस सोच विचार में कोई बात इस किस्म की नहीं है। संगीत एक ही है, जैसे राग संगीत और ताल। वाद्य एक माध्यम है, दैट इज ऑल। वाद्य केवल एक माध्यम होता है। तो ध्वनि जो होती है वो हर एक आत्मा, हर एक इंडिविजुअल
आत्मा की एक अपनी बड़ी निजी चीज होती है। मुझे सरोद की ध्वनि पसंद थी जी जी। इसलिए मैंने सरोद, मुझे वो ध्वनि बड़ी आकर्षित करती थी और इसलिए मैंने सरोद लिया। बाकी रही बात, राग तो वही है, सुर उस सरोद के में अगर मैं एमन बजाऊं तो एमन में अलग सुर नहीं हो सकते सरोद के लिए। जी जी। और दूसरी बात है सिस्टम, जी वो भी वही होता है। जी। ताल अगर गाने वाला 16 मात्रा गा रहा होगा और मैं भी 3 ताली बजा रहा हूँ तो मैं भी 16 मात्रा ही बजाऊंगा। तो वो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ टेक्निक की बात है। अच्छा। तो इधर भी मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मैंने, सब लोग कहते हैं कि गायकी बजानी चाहिए, तो गायकी जितनी अच्छी सारंगी पे बज सकती है और किसी वाद्य पे बज नहीं सकती। तो मेरे पिताजी ने वो तारों को किस तरह यूज करते गायकी में, वो टेक्निक मुझे समझाई। मतलब गायन शैली को आपने अपने वादन में इस्तेमाल किया। यस, और किस तरह होना चाहिए वो, इसलिए मेरे सरोद बजाने में एक दूसरी बात ये आती कि सारंगी की झलक, गायकी की झलक जितनी मैक्सिमम उस बाजे पे हो सकती वो मैं प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ। पंडित जी, आपका शुमार उन कलाकारों में होता है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक ऐसा मकाम हासिल किया जिस पर हमारे देश को नाज है, हर कोई संगीत प्रेमी भी गर्व करता है जैसी विभूतियों पर। आपने बहुत कम उम्र में विदेश के भी टूर किए। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, वहाँ के परफॉर्मेंस को लेकर? विदेशों में हमारे संगीत का प्रचार प्रसार जो हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये थोड़ी सी एक बात मैं कहना चाहूँगा। 1954 में उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे चाचा जी पंडित चतुरलाल, ये लोग अमेरिका गए। दैट वाज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिक ग्रुप जो अमेरिका गया था। और उसके बाद चतुरलाल जी के साथ पंडित रविशंकर जी गए। तो ये 56 में हुआ ये काम। और 1962 में चतुरलाल जी और मेरे पिताजी, तो ये जो आर्टिस्ट थे अपने उस्ताद अली अकबर खान साहब, मेरे पिताजी, निखिल बैनर्जी, इन लोगों ने वहाँ जाके भी भारतीय संगीत को बहुत शुद्ध रखा, उसकी प्योरिटी रखी और ये संगीत का प्रचार प्रसार उधर हुआ। उस कारण से भारतीय संगीत की जो विशेषताएं हैं वो फॉरेन के लोगों ने बड़ी अच्छी समझी। इसका प्रचार प्रसार होने का कारण ही ये था कि उसकी प्योरिटी उन लोगों ने बिगाड़ी नहीं। ये कारण से भारतीय संगीत बहुत प्रचार प्रसार में आया और इसमें सबसे भारी योगदान हमारे यहाँ के महान जितने संगीतकार लोग गए हैं उन लोगों का है। अच्छा, आपने जो परफॉर्मेंस विदेशों में दी तो आप ये मानते हैं कि वहाँ के लोग भी आज भारतीय संगीत को पूरी तरह अपनाए हुए हैं और सरोद में भी उनकी रुचि है? देखिए, हमारे यहाँ पे एक बात हो रही कि स्कूलों में, कॉलेजों में संगीत के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे यहाँ के लोगों को दी नहीं गई है। वहाँ पे क्या होता है कि स्कूलों से ही संगीत की शिक्षा दी जाती है। तो जब हम उनको जाके हमारा संगीत समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इस राग की आरोही ऐसे है और अवरोही ऐसे है, इस राग का जो खास फ्रेज है, पकड़ जिसको हम कहते हैं, वो ये है, तो वो फौरन से पकड़ते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उनको संगीत समझता है। हमारे यहाँ पे ये काम नहीं हुआ, इस कारण से थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे संगीत की कम रही। पंडित जी, स्कूलों में शुरुआत तो हो गई है लेकिन काबिल जो शिक्षक जिसे बोलना चाहिए उनकी शायद मुझे कुछ कमी महसूस होती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, हमारे यहाँ पे शिक्षक भी काबिल हैं, मगर वो जो संगीत को लेके जो आगे उसको बढ़ावा कैसे देना, उस बच्चे को, हर एक बच्चे के टैलेंट अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा बहुत सुरीला होता है, कोई बच्चा ताल में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा राग बहुत अच्छा देखता है, किसी की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत अच्छे होते हैं। शिक्षक का काम है कि उसमें क्या खास खूबी है उसको आगे बढ़ाए। जी जी, बिल्कुल। ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसके लिए शिक्षक को भी टाइम देना चाहिए और बच्चे की खास क्या टैलेंट है वो शिक्षक पकड़े, उसके लिए उन दोनों को वक्त चाहिए। अच्छा, जितना दखल आपका शास्त्रीय संगीत में है उतना ही आपने फिल्मों में भी, यानी बॉलीवुड में भी अपने इस कला का इस्तेमाल किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और बहुत सारी कुछ फिल्मों में भी आपने दिया है संगीत। कुछ बताएं उन फिल्मों के बारे में। मैंने कम से कम 1000 फिल्मों में तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया और ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं जिसके लिए मैंने काम नहीं किया हो।
और ज़्यादातर मैं उन्हीं म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम करता रहा हूँ जो वाकई समझदार थे और मेरे साज को समझ सकते थे, जैसे जयदेव जी, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे ये देखिए ये कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मदन मोहन। तो इन लोगों ने जैसा म्यूज़िक को समझा है वो बहुत अच्छा था। आज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर हम लोग कीबोर्ड पे और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये जो सही बजाने वाले हैं इनका इस्तेमाल नहीं होता। उसकी वजह से संगीत की लाइफ जो होती है, जान होती है, वो बहुत कम रह गई है। जैसे सोल भी हम कह सकते हैं म्यूजिक का, वो खत्म हो रहा है। वो खत्म हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये चीज़ें अच्छी इसलिए नहीं है कि इससे कलाकारों की उत्पत्ति होना बंद हो जाएगी। लोग कलाकार बनेंगे नहीं क्योंकि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। जब वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो साधना में आएगा नहीं, और वो जो बारीकियाँ होती संगीत की, सूक्ष्म बातें, वो कभी उसको मिलेगी नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक से नहीं आ सकती, वो बजा के ही आएगी। कुछ चंद फिल्मों का नाम बताएं ना हमारे श्रोताओं को। मैंने तो बहुत सारी फिल्मों में बजाया, जैसे मैंने कहा कि 1000 फिल्म, जैसे बॉबी है, प्रेम रोग है, मांग भरो सजना है। ये कुछ फिल्में जो मुझे इस वक्त, मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये सब फिल्मों में, सिलसिला है। अच्छा। इन सब में मैंने म्यूजिक बजाया। सब सोलो मेरे गाने हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी जितने सरोद बजे हैं वो सब मेरे बजाए हुए हैं। क्या बात है। तो इन दोनों कुछ नई फिल्मों में आप अपनी कला का कमाल दिखा रहे हैं। मैंने अभी क्या किया है कि अभी ना तो उस किस्म के, उस क्लास के मुझे कोई काम मिला है, मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मगर मैंने एक पिक्चर पेरिस में रिकॉर्ड की थी, उसका नाम था द बंगाली नाइट। उसकी हीरोइन थी शबाना आजमी और हीरो था ह्यू ग्रांट, फॉरेन का। तो ये बहुत बड़ी पिक्चर थी। इसका मैंने पूरा बैकग्राउंड फ्रांस में किया, और मैंने ये रखा ध्यान कि लड़का जो था वो तो फॉरेनर था, मगर जो लड़की जिससे वो प्यार करता वो थी इंडियन। तो मैंने पूरा इंडियन म्यूज़िक, जब वो इंडिया में ये काम हो रहा था, तो मैंने सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया और इंडियन साउंड रखी उसमें। मैंने उसमें कोई फॉरेन की साउंड आने नहीं दी। जब वो लड़का अब्रॉड चला जाता है तो वहाँ पे हम लोगों ने जैज़ म्यूज़िक का इस्तेमाल किया। तो मैंने ये ध्यान रख के कि कौन सी जगह है, कौन सा प्रांत है, उधर कौन सा म्यूज़िक चलता है और उधर का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वो ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए मैंने। क्या बात है। तो पंडित जी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, चलते चलते आप संगीत के शौकीनों से, कदरदानों से क्या कहना चाहते हैं। एक प्रतिष्ठित कलाकार होने के नाते आपका क्या आशीर्वाद रहेगा। मैं यही कहूँगा, मैं अपने सारे भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आप मुझ पे यकीन करिए, हमारा भारतीय संगीत वर्ल्ड का बेस्ट संगीत है। इसको आप इस तरह ना लें कि क्योंकि मैं कलाकार हूँ, हिंदुस्तानी संगीत बजाता हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि ये म्यूज़िक क्यों वर्ल्ड का बेस्ट म्यूज़िक है। इसके लिए मैं कभी भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जब डिटेल में बात होगी, आप ये प्रश्न वापस मुझे पूछिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ठीक से। हमसे बातचीत करने के लिए पंडित ब्रज नारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा कि इस संगीत के बारे में आप लोग और जानकारी लें, और हमारे यहाँ पे जो संगीतकार हुए वो वर्ल्ड के बेस्ट संगीतकार हुए हैं। इसलिए आप सब लोग भी इसमें थोड़ी सी रुचि लें और इस संगीत को मरने ना दें, ये आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का।